Hello everyone, my name is Aisha Khan. So welcome to the another session of Unit and Dimension. So ये हमारा दूसरा लेक्चर है यूनिट डायमेंशन का. आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यानी आज हम पूरा डायमेंशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल quantities are the power or the exponent to which the fundamental quantity must be raised to represent the quantity completely. अभी इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास जैसा कि अगर मान लो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी है और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत हो रही है. ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि अगर हमारे पास वेलोसिटी है v, इसको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए फॉर एग्जाम्पल, हाँ, इट इज नॉट कंपल्सरी, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत है, दैट इज एक्स एंड वाई. इसका जो पावर होगा वो इसका डायमेंशन होगा. ठीक है, ये जो ए और बी क्या हो जाएंगे, इसके डायमेंशन हो जाएंगे. जैसा कि अगर हमने देखे यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. रो इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम. तो अब देखो मास के लिए m और ये कितना हो जाएगा, लेंथ का क्यूब, m वॉल्यूम मीन्स लेंथ का क्यूब. ठीक है, तो ये हो जाएगा डेंसिटी इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है. ठीक है, रो इज इक्वल्स टू मास एज इट इज और ये जनरली क्या है, लेंथ का क्यूब है. ठीक है, रो इज इक्वल्स टू मास और ये एल ऊपर आ गया तो -3 हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी आर इन 1 इन मास और -3 इन लेंथ. डायमेंशन क्या हो जाएंगे इसके, मास के लिए 1 और लेंथ में -3. The physical quantity that is expressed in terms of the base quantity is enclosed in a square bracket. So we can say that dimension of the density is ml minus q. जैसे कि अगर इसका हमको डायमेंशन को हम बेसिकली एक ब्रैकेट में लिखते हैं, m इनक्लोज इन ब्रैकेट में लिखते हैं. तो अब देखो डेंसिटी के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, ये मास के लिए m और l के लिए कितना हो जाएगा, l माइनस क्यूब. ठीक है, l माइनस क्यूब, ये हमारे डायमेंशन हो गए. देखो बेसिकली सबसे पहले डायमेंशंस में कौन कौन सी चीजें आती है. डायमेंशंस में देखो, डायमेंशन नॉर्मली अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो यूज होगा उसके बारे में बात करेंगे. डायमेंशन को सबसे पहले तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे, इन क्लोज ब्रैकेट में. अगर मास के लिए m यूज करते हैं, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t. ठीक है, टाइम के लिए जनरली mlt ही आता है. और जैसे कि और आगे हम और देखेंगे कि कौन कौन से हैं, एम्पियर भी आता है. ठीक है, तो बेसिकली जनरली हम जो बात करते हैं वो mlt, मैक्सिमम जो आएगा वो mlt ही होगा. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला एंड द डायमेंशनल इक्वेशन. अब व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला किसे कहते हैं और डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहते हैं. मान लो अगर ये मैंने बोला ये हमारे पास है, जैसे इसकी एग्जांपल लेंगे हम डेंसिटी की. डेंसिटी इज इक्वल्स टू रो इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, यानी इसका जो फॉर्मूला हो गया हमारे पास ml माइनस क्यूब. ये एक्चुअली डायमेंशनल फॉर्मूला है. जैसा कि द एक्सप्रेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमेंशन, द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन terms of its dimension is called as a dimensional formula. Example, dimensional formula of density is equals to ml cube t0, यानी टाइम तो है नहीं इसलिए वो 0 हो जाएगा. ठीक है, मास के लिए m है और l के लिए माइनस क्यूब है और टाइम नहीं है इसलिए t0 है. ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली हम 3 टर्म्स में लिखते हैं mlt, इसलिए हमने यहाँ पर t0 लिखे हैं. अब इसका मतलब क्या है, अब ये तो हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला. अब डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहते हैं. अब an equation which contains a physical quantity one side and its dimensional formula on other side is called as dimensional equation of that quantity. मतलब कि dimensional equation for few physical quantities can be written as, जैसे कि स्पीड है, स्पीड एक जगह हो गया. अब स्पीड इज व्हाट, इसके लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे. देखो स्पीड इज इक्वल्स टू, ये कितना होता है, मीटर पर सेकेंड होता है. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मीटर के लिए कितना बोले थे हम, मास तो इसका 0 रहेगा, मीटर यानी लेंथ L1 और ये डिवाइडेड बाय T1 है, यानी पर सेकेंड है ना, सेकेंड के लिए टाइम यूज करते हैं. ये हो जाएगा m0 L1 t-1.
t-1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा m0 L1 और ये हो जाएगा t-1। तो इस तरह ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये पूरे टर्म को हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, और सिर्फ ये आधे पार्ट को यानी सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूले को हम कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी इतने पार्ट को हम डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये पूरा मिला के डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, तो कह सकते हैं हम कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स अ फिजिकल क्वांटिटी वन साइड एंड इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन अदर साइड इज कॉल्ड एज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ दैट क्वांटिटी। आज हम देखेंगे कुछ बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूले। ओके, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर जैसे हम वेलोसिटी, अभी हम बात किए वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, d बाय टी डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसको हम किससे, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो इसे मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो गया। मीटर के लिए हम क्या बोले आपको, मास इसका 0, मीटर के लिए L1 और माइनस T1 सेकेंड के लिए। अब उसी तरह एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी भी क्या करना, इसका यूनिट से करना, ठीक है। मीटर यानी लेंथ। अगर आप m0 नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा m, अगर कोई 0 क्वांटिटी है तो लिखने की जरूरत नहीं है। मीटर के लिए कितना हो जाएगा L1 और डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर है, यानी ये t स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा L1 t-2, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का भी ये हो गया हमारा 1 हो गया, 2 हो गया। अब फोर्स के लिए देखेंगे, थर्ड के लिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है मास m इंटू ए। मास के लिए हमारे पास डायमेंशन में m आ गया, और एक्सेलरेशन के लिए हम अभी निकाले, क्या निकाले हम, L1 t-2। तो एक्सेलरेशन का कितना हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा ml t-2। उसी तरह वर्क के लिए, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट कितना हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यू कैन से द न्यूटन मीटर। ओके, तो गाइस हम क्या लिख सकते हैं, अभी इसमें हम लिख सकते हैं फोर्स के लिए। अब डायरेक्ट ये डायमेंशनल फॉर्मूला हम फोर्स के लिए ऑलरेडी फाइंड किए हैं, ml1 t-2। डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कितना होता है ये L1, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी L1, तो ये हो जाएगा m1 L2 t-2, m1 L2 t-2, ठीक है। एनर्जी का कितना हो जाएगा, जूल। जूल के लिए एनर्जी भी क्या होती है, वर्क, नथिंग बट काम में जो एनर्जी लगती है। तो एनर्जी के लिए भी हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला है ml2 t-2। टॉर्क के लिए भी हमारे पास सेम फॉर्मूला है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उसी तरह इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा ml2 t-2। पावर के लिए भी हमारे पास हो जाएगा वर्क बाय टाइम। वर्क के लिए वर्क बाय टाइम हो जाएगा, टाइम के लिए कितना हो जाएगा, ये अब जूल पर सेकेंड है। जूल के लिए हम अभी निकाले फॉर्मूला ml2 t-2 पर सेकेंड, यानी ऊपर अगर हो गया तो ये हो जाएगा t-2, ठीक है। ये सारे सेम फॉर्मूले हो जाएंगे क्योंकि ये सब वर्क, एनर्जी, इनके सारे फॉर्मूले, डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं, ठीक है। अब उसी तरह मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए कितना हो जाएगा m, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड के लिए हम अभी निकाले थे L1 t-1, ये हो जाएगा ml t-1। इम्पल्स, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला रख दीजिए और टाइम को टाइम के लिए रख दीजिए। फोर्स के लिए हम क्या निकाले थे, ml, फोर्स के लिए हम निकाले थे ml t-2, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, इम्पल्स में टाइम बोल रहा है t1, तो ये कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला आया ml t-1। ओके, मोमेंटम, इम्पल्स, फोर्स ml t-1। एंगल के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता, मतलब कुछ चीज़ें डायमेंशन लेस होती हैं, उसमें जो एंगल है वो डायमेंशन लेस है, इसके लिए इसका यहाँ पर आ जाएगा m0 L0 t0। ओके, सो हमको एक्चुअली याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है।
हम फार्मूला से निकाल सकते हैं। अगर आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स वर्क ये कुछ अगर आ गए हमको, जैसे वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, मीटर के लिए क्या हो जाता है, एल होता है पर सेकंड, यानी डिवाइडेड बाय टी, टी को ऊपर लेके गए t-1, यानी एल t-1। मास इसमें 0 है, तो हम बहुत आसानी से ये डायमेंशनल फार्मूला बना सकते हैं। जैसा कि एक्सेलरेशन है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम के लिए कितना हो जाएगा, m0 l t-2। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? जैसा कि अगर हम देखें, अगर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या होता है कि एक जैसी क्वांटिटी ऐड होती है और एक जैसी क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट होती है। ठीक है, एक ही जैसे क्वांटिटी, जैसा कि 2 पेन प्लस 2 पेन इज इक्वल्स टू 4 पेन हो सकते हैं। ठीक है, 2 पेन प्लस 2 एप्पल, क्या लिखेंगे, 2 एप्पल, 2 पेन प्लस 2 एप्पल, ये कोई क्वांटिटी नहीं है, ये ऐड नहीं हो सकती। यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में सेम क्वांटिटी ही आपस में ऐड होती है और सब्सट्रैक्ट होती है। ठीक है, 5 मीटर 2 मीटर 7 मीटर होगा, लेकिन 5 मीटर प्लस 7 किलोग्राम कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सेम टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड टू फ्रॉम ईच अदर। ओके, same type of physical quantity, same type of physical quantity same type of physical quantities are added and subtracted फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से हम क्या कर सकते हैं, एक जैसी क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, अब देखो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए हम वेलोसिटी u और ये a है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितना बोले हम, वेलोसिटी कितना होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। उसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, m0 l t-1। तो अब ये भी क्या होना चाहिए, m0 यानी ये l t-1 इज इक्वल्स टू ये u भी l t-1 होना चाहिए और एक्सेलरेशन भी l t- होना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा l और ये हो जाएगा t-1 प्लस एक्सेलरेशन में l t-2। ठीक है, और यहाँ पर एक और क्वांटिटी कौन सी है, ये है t, तो ये कैंसिल, ये l t-1 l t-1। अब अगर यहाँ देखें तो ये -2 से ये +2 कैंसिल हो जाएगा, l t-1 इज इक्वल्स टू l t-1 प्लस l t-1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया। ठीक है, यानी देखो ये क्वांटिटी भी हमारी l t-1 है, u वाली क्वांटिटी भी l t-1 प्लस l t-1 a वाली क्वांटिटी भी हो गई। ठीक है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। देखो यहाँ जरूरी नहीं है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी फिजिकली इनकरेक्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब s के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, s के डायमेंशन क्या होते हैं, l यानी ये s यानी डिस्प्लेसमेंट यानी l इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड के लिए u के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, मीटर पर सेकेंड यानी l t-1, और ये हो जाएगा t के डायमेंशन t, और प्लस हाफ का कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस होते हैं, और एक एक्सेलरेशन की डायमेंशन l t-2 और एक्सेलरेशन और ये t का स्क्वायर। ठीक है, ये t से ये t कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो देखो l इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये l प्लस l, यानी ये भी क्या हो जाएगा,
LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। वी स्क्वायर के लिए डायमेंशन कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो वी वेलोसिटी कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यानी L1T माइनस 1 का स्क्वायर माइनस L1T माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का कोई डायमेंशन नहीं, L1T माइनस 2, और ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए L1, डिस्प्लेसमेंट के लिए L1, तो ये कितना हो जाएगा L स्क्वायर T माइनस 2 माइनस L स्क्वायर T माइनस 2 इज इक्वल्स टू L स्क्वायर T माइनस 2। तो गाइज ये क्या हो जाएगा हमारे पास, LHS इज इक्वल्स टू RHS, तीनों भी क्या हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, सेम क्वांटिटी कैन ऐड एंड सेम क्वांटिटी कैन सब्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, इस लेक्चर को हम यही फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे डायमेंशन के और कोई क्वेश्चंस एंड राउंडेड ऑफ के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, आई होप यू गॉट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।